सबसे पहला चीज़ कि कल का घटना हमको जैसे खबर मिला, हमने थाना परिवार से संपर्क किया और बोला कि जिस आदिवासी लड़का को आपने अरेस्ट किया वो ICL में प्राइवेट रूप से काम कर रहा है और व्यक्तिगत रूप से मैं बस्ती के निवासी होने के नाते मैं उनका भतीजा बोलता हूँ, भतीजा है मेरा। और उसको देख लीजिए, अगर गलत है तो आप इंक्वायरी करके छोड़ दीजिए। वो लोग नहीं दादा, अच्छा हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, तो इंक्वायरी तक तो ठीक है। ये लड़का अपने से ही वहाँ थाना गया पूछताछ करने के लिए, क्या मेरा खिलाफ कोई वारंट है? तो बोला नहीं, आपके खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी का मैंने कोई वारंट है। तो हमने कहा कि देखिए, सबसे पहला चीज़ आदिवासी लोग के गांव में जब भी किसी तरह का घटना होता है तो गांव का मुखिया यानी कि हमारे मांझी हड़म को पहला सूचित किया जाता है कि देखिए इस गांव में ऐसा ऐसा घटना हुआ, और उसका हम लोग विरोध करते हैं। आदिवासी में ऐसा परंपरा है कि कहीं पर भी कोई घर में अगर कोई झगड़ा झंझट वाला आदमी है या चोरी चमारी वाला लड़का है तो उस घर में उसको बहिष्कार किया जाता है। ये हम लोग का परंपरा है और आज ये परंपरा हम लोग बरकरार रखते हुए अभी भी रखे हैं। लेकिन पुलिस इस बात को जानकारी रखना चाहिए कि थाना में आप मुखिया से भी नहीं पूछताछ किए, न गांव के आदमी से पूछताछ किए और उसको अरेस्ट किए। अरेस्ट करने के बाद उसको ले गए, पूछताछ किए और हालांकि प्रताड़ित भी किए। इसके बाद आप 12 बजे 1 बजे रात में यहाँ लाए हैं। लाने के बाद उसको घर में तलाशी ले रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बड़ा क्राइम किया हुआ आदमी है, ऐसा उसका व्यवहार किए। तो हमको बड़ा दुख लगा। हम थाना के प्रभारी से बोले कि भाई ये लड़का ऐसा नहीं है, वो काम करता है, ये अच्छा लड़का है और हम प्रमाण भी कर देंगे। और इसके लिए वो लड़का भी प्रमाण दिया कि जिसके अंडर में खट रहा था वो अपना फ़ोन किया, इसके बाद ये छोड़ा। तो जब एक बीइंग जिलाध्यक्ष होने के नाते हम पूरा उसको विवरण दे रहे फिर भी नहीं बात माना, इससे साफ जारी होता है कि ये जो थानादार है ये गलफलवाड़ी और ये मैथन का थानादार अपना जो है नाकामी छुपाने के लिए निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है या फंसाने का काम कर रहा है। तो ये बड़ा दुख की बात है। इसका शिकायत हम SSP साहब से भी करेंगे और साथ ही साथ हमारा मुख्यमंत्री जो आएंगे उसके साथ भी करेंगे। ये ठीक नहीं है। हमारा सरकार, झारखंड सरकार इतना अच्छा चला रही है, प्रशासन भी ठीक है, लेकिन ये कुछ लोग, कुछ थानेदार जो गलत तरीक़े से अपना वसूली करते हैं। बहुत सा शिकायत हमको आया है कि रोड पर ये खड़े रहते हैं, मछली का गाड़ी, अब गोरू गाड़ी यानी कि बैलगाड़ी जो जाता है, बैल जो पास करता है यानी कि जानवर, उन लोगों से वसूली करता है ये लोग और लोहा गोदाम से ये लोग पैसा लेते हैं। अभी गलफरवाड़े ने हमने मौखिक दिया इसको कि देखिए आपका प्रभात स्टेडियम के बगल में एक शेड है, उसको चोरी हुआ लेकिन आज तक उद्भेदन नहीं किया। शेड चोरी होकर वहाँ गांव वालों को रहने के लिए दिया है, उस पर चोरी करके शेड ले गया और थाना को हम बोले कि भाई इसको छानबीन कीजिए, तो अभी तक नहीं किया। और थाना के जो बड़ा वो है उसको हमने ये भी कहा कि आज गलफलवाड़ी में देखिएगा, उधर बहुत जगह में कपासड़ा में भी कोयला खदान कर रहा है आपका दुधिया पानी में, तो ये रेलवे फाटक के किनारे किनारे जो ये कर रहा है इसका भी हमने मौखिक समाचार दिया है, मौखिक दिया है। तो अब ये सब नहीं कर रहा, जिससे बहुत बड़े आने वाले दिनों में घटना घट सकती है। इसके लिए हम थाना के बड़ा वो ये चाहे मैथन हो, ये दोनों को हम कहेंगे कि अपना कार्यशैली सुधार करें। हम लोग तो शिकायत करने जा रहे हैं और इस तरह का आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। बीइंग जिलाध्यक्ष का फ़ोन जाने के बावजूद भी सच्चाई जांच बिना उसको इतना देर तक रोका तो ठीक है, और रात में आके ये महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, ये सरासर बहुत बड़ा दुख लगा हम लोग को। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। बिना महिला पुलिस का, बिना सर्च वारंट का पुलिस रात में, बिल्कुल हमने कहा कि आपका सर्च वारंट है तो बताइए। बोला कि नहीं, इसे हम पूछताछ के लिए रोक सकते हैं। हम लोग ठीक है, पूछताछ के लिए अब 1-2 घंटा रख सकते हैं या ठीक है पूछताछ के लिए आप रख सकते हैं। लेकिन जब रात में आप आने के बाद आप प्रत्येक घर में उसका तलाशी लिए, ऐसा लग रहा है कि वो आतंकवादी है, पूरा अलमारी खोले, उसका कपड़ा उपड़ा भी छिट दिए और साथ ही साथ महिलाओं को ऊपर चेहरा पर टॉर्च दे के पूछ रहा कि आप सोए क्यों नहीं। तो इस तरह का व्यवहार बिना महिला पुलिस के रहते हुए किया, जो सरासर मैथन थाने का बड़ा वो और ये इनका सरासर दोषी है।